बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन चंदन है। आज हम फिर समरी पर बात करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो यह जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं इसमें। तो हम एक सेशन चला रहे हैं, इसमें जो है आपको जो पूरे जो किताब है पूरे चैप्टर का जो है समरी और उसका ऑब्जेक्टिव फिर और इसमें जो भी चीज़ है उन सभी चीज़ों को जो एक एक करके मैं कराऊंगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में जो है शेयर ज़रूर करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करेंगे। आज के समरी का जो टॉपिक है हमारा वो है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। यह जो है क्या कहते हैं, एक स्पीच कह सकते हैं कि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उनके द्वारा जो एक ये स्पीच है जो उन्होंने जो है अपने अमेरिकन के लिए जो है अफ्रीकन के लिए जो है वो सपना देखे थे, उसी का जो है एक समरी है। तो बात करते हैं, इधर इंग्लिश इसका दिया हुआ और इधर हिंदी इसका दिया हुआ है, इसी का जस्ट ट्रांसलेट है। तो क्या है, पहला है कि आई हैव ए ड्रीम इज़ ए फेमस स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। कहते हैं कि आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो है प्रसिद्ध क्या है, एक स्पीच है, भाषण है जो 1963 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1963 में। याद रखिएगा, ये पूछेगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में। यह एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो दिया गया था। कब दिया गया था? 1963 ईस्वी में दिया गया। आगे कहता है ही टॉक्ड अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स इन द यूएस। कहते हैं कि वह कहते हैं कि कौन? मार्टिन लूथर कहते हैं उन्होंने अमेरिका में, इसमें जो है अमेरिका में अफ्रीकी और अमेरिकी, अफ्रीका और अमेरिका ये दो कंट्री है, याद रखिएगा। अफ्रीकी और अमेरिकी लोगों की खराब स्थिति बताई है। इस स्पीच में जो है मार्टिन लूथर किंग जो है अफ्रीका की और अमेरिका की जो लोगों की स्थिति है वो खराब बताई। यूएसए का क्या होता है फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं, यूएसए। ठीक, आगे कहता है ही वांटेड अमेरिका टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स। देखिए यहाँ पर से एक भेदभाव की बातें कह रहे हैं। ही वांटेड, आगे क्या बोलते, वह चाहते थे कि सफ़ेद और काले। देखिए आज भी हमारे समाज में जो है ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है। अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा सा श्यामला है, उसका रंग थोड़ा सा गेहुआ कलर है कह सकते हैं, या थोड़ा सा क्या कहते हैं कृष्ण का टाइप है, तो लोग उसे कुछ न कुछ चिढ़ाते हैं। आपके भी क्लास में आपके मित्र होंगे कोई, तो कुछ उस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा इसका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति का बनाया हुआ है कि हम लोगों को जो रंग है वो प्रकृति ने दिया है। आप उस पर कितनों लेप लगा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अक्सर गर्ल्स जो है करती है, जो लेप लगाती है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर ऐसा रहता है तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, इसी अफ्रीका महादेश में अफ्रीकी जो लोग होते हैं बहुत ही ब्लैक होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको जो क्रीम कॉस्मेटिक चीज़ जो बिकते हैं वो हमारे भारत में ही बिकते हैं। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा जो है इसका सेलिंग होता है। आपका ये बड़े बड़े कंपनियों को जो गोरा करने का जो दावा ठोकते हैं, दावा करते हैं कि इतने दिन में अगर आप ये क्रीम लगाते हैं तो आप गोरे हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अफ्रीका के लोगों पे जाके जो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि वहाँ के लोग जो गोरे होते हैं कि नहीं। एक भी बड़े बड़े कंपनी जो है आपको जो अफ्रीका में नहीं जल्दी मिलेगा ये कॉस्मेटिक वाला जो खूब जो ज़्यादा जो उसको गोरा कर दें, क्योंकि वहाँ का जेनेटिक है। ठीक, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका में अमेरिकी लोगों की खराब स्थिति बताई है और वो चाहते थे कि सफ़ेद और काले लोगों में भेदभाव क्या हो, ख़त्म हो, यानी कि वाइट्स एंड ब्लैक। क्या बोल रहे हैं कि ही वांटेड अमेरिका
टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक, यानी कि गोरे और काले के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक भेदभाव है, वो क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये कौन चाह रहे थे, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाह रहे थे। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये लाइन है, किंग जूनियर आस्क्ड फॉर इक्वलिटी एंड राइट्स फॉर ऑल, और सभी के लिए वो क्या चाहते थे, एक समान जो है, सभी के लिए जो समानता और अधिकार की मांग की, मतलब कि मांग करते थे। इक्वलिटी और राइट की जो है क्या करते हैं, मांग करते हैं। आस्क मतलब क्या होता है, मांग होता है। ही सेड दैट थॉट slavery ended, Americans still face poverty and injustice। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, he said, उसने कहा कि thought slavery ended, अफ्रीकन और अमेरिकन्स, उन्होंने कहा कि दास्तां ख़त्म हो गई है, फिर भी अमेरिकी और अमेरिकी जो है गरीबी और अन्याय क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। कौन कौन, अमेरिकन्स और कौन, अफ्रीकन्स जो है अभी भी जो है स्टिल जो है प्रॉपर्टी मतलब गरीबी की दास्तां, और इनजस्टिस का मतलब अन्याय जो है क्या हो रहे हैं, झेल रहे हैं अभी भी। ठीक, ये जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग साहब, अपने स्पीच में बोल रहे हैं। आगे कह रहा है, ही एडवाइज्ड them to fight for their rights in a peaceful and disciplined way without hatred। आगे कहते हैं कि बिना किसी, उन्होंने सलाह दी कि अपने अधिकारों के लिए जो है कोई दंगा फसाद नहीं, कोई कुछ ऐसा तिक्रम ना करे, अपने अधिकारों के लिए जो है वो शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से क्या करें, संघर्ष करें। इसके लिए वो प्रेरणा दे रहे हैं। कौन, मार्टिन लूथर किंग बोल रहे हैं कि अपने राइट्स के लिए फॉर देयर राइट्स, और अपने अनुशासन में रह के, डिसिप्लिन में रह के जो है रास्ता को अपनाना चाहिए। अपने अधिकार के लिए जो है उसको क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग साहब कह रहे हैं। विदाउट हेट्रेड मतलब बिना किसी ऐसे क्या कहते हैं, उपद्रवी करके। ठीक, मतलब शांतिपूर्वक अनुशासित रह के जो है अपने अधिकारों का क्या करें, मांग करें। नेक्स्ट है कि ही डिमांडेड ऑफ ए फ्यूचर वेयर ब्लैक एंड वाइट चिल्ड्रेन प्ले टुगेदर, ऑल पीपल लाइव्स एज ब्रदर्स एंड एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग कि हमारे अफ्रीकी और अमेरिकी बच्चे जो हैं एक साथ खेलें। जबकि देखते हैं कि जब कोई समाज में देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, तो उनमें जो है ये नस्ल भेद की जो है भावना जो हमारे घर से ही पैदा होती है। उससे हम सिखाते हैं कि वो उस बच्चे के साथ में मत खेलो, नहीं तो उसका जो है नेचर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो घर में बच्चों को ये इस प्रकार से सिखाते हैं। तो यहाँ वही चीज़ बता रहे हैं कि उन्होंने सपना देखा कि काले और सफ़ेद बच्चे एक साथ खेलें, दोनों एक साथ एक जगह पर खेले, और सभी लोग भाईचारे से रहे, और सभी के साथ जो समान व्यवहार हो। इक्वली जो है क्या होनी चाहिए, सभी के साथ में जो है समान व्यवहार होनी चाहिए। ब्लैक और वाइट दोनों चिल्ड्रेन के साथ में जो समान व्यवहार होनी चाहिए, और इक्वली मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है कि ही होप्ड दैट वन डे डिस्क्रिमिनेशन would end and African Americans would get freedom and justice। देखिए कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। और कहते हैं कि समान व्यवहार के लिए उन्होंने उम्मीद जताई, उम्मीद किया कि एक दिन जो भेदभाव क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हमारे बच्चे जो अमेरिकन बच्चे हैं, अफ्रीकन बच्चे हैं, जो काले हैं, जो गोरे हैं, वो एक साथ रह के खेलेंगे। ये उम्मीद जता रहे हैं, और अफ्रीकी अमेरिकी को न्याय और स्वतंत्रता मिलेगी, और एक दिन जो है उन्हें क्या मिलेगी,
जस्टिस मतलब न्याय मिलेगी, और फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता मिलेगी। और अफ्रीकन और अमेरिकन के बच्चे जो है, अफ्रीकन और अमेरिकन लोग जो है एक साथ रहेंगे, और उनके बीच में जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये आपका जो आई हैव ए ड्रीम का जो है समरी है, ठीक। और इस समरी को आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है। और ये भी चैप्टर से जो काफ़ी कई बार जो है आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये समरी पूछा गया कई बार। आपको जो है ये समरी ये इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। ये हिंदी में समझने के लिए आपको जो है मैंने लिखा है, यहाँ इंग्लिश में आपको लिखना है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसमें से आपने कुछ भी गेन किया है, कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़िए मन लगा के, और अच्छे अंक जो है इंग्लिश में लाइए, यही हम उम्मीद करते हैं। और ज़्यादा बात ना करते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर पे, इसका जो है ऑब्जेक्टिव पर। तब तक जो है मस्त रहिए। लव यू, नमस्कार।